गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी को अपने चैनल स्टडी वेल में स्वागत है। कल हमने वर्ण विचार को बारीकी से पढ़ा था। आज उनके हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला है हमारा क्वेश्चन, देख लीजिए। सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन ऑप्शनों में टिक लगाना है। पहला है हमारा स्वर और व्यंजन भेद है, तो हमें बताना है कि स्वर और व्यंजन किसके भेद हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ख वर्ण के। दूसरा प्रश्न है वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहेंगे हम लोग। तो इसका आंसर घ होगा, वर्णमाला। तीसरा है आगत ध्वनि का चिन्ह। तो आगत ध्वनि का चिन्ह क्या है हमारा। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। देखिए ये जैसे इसके होंगे डॉक्टर, बॉल, टॉफी, कॉफी इत्यादि। चौथा प्रश्न है हमारा स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। 25। 25 कौन कौन। तो कचटतप यानी कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। पांचवा क्वेश्चन है हमारा उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन। तो होंगे वो, पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, तीसरा होगा प्लुत। तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर के भेद कितने हो गए। तो ये हमारा हो गया 3। अगला छठा प्रश्न है जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगे वे कहलाते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है वो होगा दीर्घ स्वर, और जिसमें कम समय लगेगा वो क्या होगा हमारा हर्ष स्वर। सातवां क्वेश्चन है जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से हो वो कहलाते हैं। फिर से प्रश्न को पढ़ लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से हो वो क्या कहलाएंगी। वो कहलाएंगी व्यंजन। आठवां क्वेश्चन है दीर्घ स्वरों की संख्या होती है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितने होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। कौन कौन होती है। तो आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए ओ और औ। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है 7। इस चिन्ह को क्या कहते हैं। ये प्रश्न 9 पूछ रहा है कि इस चिन्ह को क्या कहते हैं। तो इस चिन्ह को अनुस्वार कहते हैं। आगे हमारा 10वां प्रश्न है बुद्धि उदाहरण है। तो बुद्धि उदाहरण है किस चीज़ का। संयुक्ताक्षर का। संयुक्ताक्षर का कौन से वर्णों से शब्द प्रारंभ नहीं होते। तो इसका आंसर होगा ड और ढ, अड़ा और ढ। जैसे इसका आप देख लीजिए उदाहरण सड़क। सड़क में ड़ बीच में है, या तो ये बीच में होंगे या शब्द के आखिर में होंगे, इससे शब्द का शुरुआत नहीं होता है। 12वां प्रश्न जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के अभिन्न स्थानों को छूती है। फिर से प्रश्न को पढ़ लेंगे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न अंगों को छूती है वे होंगे का संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमने गलत बता दिया। देख लेते हैं ध्यान से। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों को छूती है वो क्या कहलाएंगी। वो कहलाएंगी हमारा ख नंबर स्पर्श व्यंजनी। ये वाला हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है 13 नंबर। 13 नंबर में है दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को क्या कहेंगे। तो उसको हम लोग कहेंगे संयुक्त व्यंजन। का आंसर सही होगा। 14वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक से अधिक व्यंजन जब जोड़कर बोले या लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। जब एक से अधिक व्यंजन जोड़कर बोले या लिखे जाते हैं तो वो कहलाते हैं हमारा संयुक्ताक्षर। विसर्ग का चिन्ह है, तो विसर्ग का चिन्ह होगा ये ग नंबर वाला। इसका उच्चारण ह के रूप में होता है अ। 16 नंबर है उसमें व्यंजन है।
तो उसमें व्यंजन होंगे हमारा क नंबर श स ह। 17वां नंबर है स्वरों के उच्चारण में सहायता लेनी पड़ती है किसकी? स्वरों के उच्चारण में सहायता लेनी पड़ती है किसकी? तो इसमें हमारा होगा किसी की नहीं, क्योंकि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है। 18वां नंबर प्रश्न है आगत स्वर का प्रयोग किस भाषा से आए शब्दों में होता है? तो इसका आंसर होगा ग नंबर, अंग्रेजी, जैसे डॉक्टर, बॉल, कॉफ़ी, टॉफ़ी इत्यादि। 19वां नंबर प्रश्न है शब्द में आए वर्णों को अलग अलग लिखना कहलाता है वर्ण विच्छेद। क्या कहलाएगा? वर्ण विच्छेद। ख नंबर सही होगा। 20वां प्रश्न है हलंत का प्रयोग करते हैं व्यंजनों को स्वर रहित लिखने के लिए, व्यंजनों को स्वर रहित लिखने के लिए, व्यंजनों को बोलने के लिए, स्वरों को लिखने के लिए। तो इसका आंसर होगा ख नंबर, व्यंजनों को स्वर रहित लिखने के लिए हलंत का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया हमारा वर्ण विचार का 20 महत्वपूर्ण भी आई क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने पार्ट 1 में वर्ण विचार को बहुत ही बारीकी से पढ़ाया और ये पार्ट 2 वीडियो में हमने उसके सारे क्वेश्चन करवा दिए और कुछ छोटे क्वेश्चन को पार्ट 3 में करवा देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे शब्द विचार। वर्ण विचार को हमने पूरा पढ़ लिया, अगली वीडियो में शब्द विचार पढ़ेंगे और उसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।